आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। आज हम जानते हैं कुंभ लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह कारक, कौन सा ग्रह अकारक और कौन सा ग्रह मारक होता है। कुंभ लगन की कुंडली में लगनेश और द्वादशेश शनि देव होते हैं। चूंकि लगन भाव, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव दोनों होता है और त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फल करते हैं, यह भी नियम है। और कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल करता है और शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है और मूल त्रिकोण राशि कुंभ लगन भाव यानी कि त्रिकोण भाव में है। इसलिए स्पष्ट है कि शनि देव यहाँ पर शुभ फल करने वाले होंगे। और एक सूत्र है कि 12वें घर का स्वामी कहता है कि मेरी दूसरी राशि को आप देख लीजिए, अगर वह शुभ भाव में है तो मैं शुभ फल करूंगा, अगर वह अशुभ भाव में है तो मैं शुभ फल करूंगा। तो 12वें घर का स्वामी शनि, जिनकी मकर राशि 12वें घर में है, उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ भी त्रिकोण भाव में है। तो निर्विवाद रूप से शनि देव यहाँ पर बहुत ही शुभ फल करने वाले होंगे। दूसरे और 11वें घर का स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति होते हैं। दूसरा घर धन का भाव है, 11वां घर 3, 6, 11 त्रिष्टाय भाव है। दूसरा और 11वां दोनों भाव धन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ धन योग में और राजयोग में भी विशेष रूप से शामिल होंगे, क्योंकि राजयोग का कोई औचित्य नहीं अगर उससे धन की प्राप्ति ना हो। और देवगुरु बृहस्पति तो धन के कारक ग्रह भी होते हैं, इसलिए धन योग में विशेष रूप से शामिल होंगे। लेकिन दूसरा घर मारक है, 11वां घर त्रिष्टाय है, 3, 6, 11 के समूह में आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ रोग ज्योतिष के लिए बुरे फल करने वाले हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली में, कुंभ लगन की कुंडली में तीसरे घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी आपके मंगल देव का। तीसरा घर 3, 6, 11 त्रिष्टाय भाव में आता है। 10वां घर केंद्र का है। केंद्र का स्वामी होने से मंगल देव यहाँ पर न्यूट्रल होंगे और सामान्य राशि है तो सामान्य फल। लेकिन तीसरे घर में मेष राशि है, मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि है और 3, 6, 11 के स्वामी शारीरिक कष्ट के लिए बुरे फल करते हैं रोग ज्योतिष के लिए, अष्टम से अष्टम भी होने से और त्रिष्टायस भी होने से। इसलिए मंगल देव यहाँ पर तीसरे घर का विशेष फल करेंगे, यानी कि संघर्ष, बाधा, कठिनाई, परिश्रम और चुनौती को देने वाले होंगे और रोग के लिए भी बुरे फल करने वाले होंगे। कुंभ लगन की कुंडली में चौथे और 9वें घर का स्वामी आपके शुक्रदेव होते हैं। चौथा घर केंद्र का है, 9वां घर त्रिकोण का है। 9वें घर में मूल त्रिकोण राशि तुला होने से शुक्रदेव यहाँ पर त्रिकोण का ही विशेष फल करेंगे। इस प्रकार से शुक्रदेव यहाँ पर त्रिकोणेश और केंद्रेश, लक्ष्मी स्थान अधिपति और विष्णु स्थान अधिपति होने से इस कुंडली के मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट, सबसे शुभ ग्रह हैं, रूलिंग प्लैनेट, की प्लैनेट हैं। कुंडली में अकेले ही राजयोग देने में समर्थ हैं, सभी प्रकार के धन योग और राजयोग में शामिल होने वाले हैं और किसी भी प्रकार के रोग और कष्ट को देने वाले व्यक्तिगत तौर पे नहीं होंगे जातक के लिए। अब हम बात करते हैं कुंडली में 5वें और 8वें घर के स्वामी बुध देव की। कुंभ लगन की कुंडली में पंचमेश और अष्टमेश बुध देव होते हैं। चूंकि 5वां घर त्रिकोण का है और त्रिकोण के मालिक सदैव शुभ फल करेंगे, यह स्पष्ट है। लेकिन क्या पूर्ण रूप से शुभ फल करेंगे? नहीं, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का विशेष फल करता है और बुध देव की मूल त्रिकोण राशि कन्या होती है और कन्या राशि अष्टम भाव में है, 6, 8, 12 के समूह में, और 6, 8, 12 के समूह में दीर्घ भाव के समूह में 8वां भाव सबसे अनिष्ट फल देता है। इस प्रकार से बुध देव त्रिकोणेश होने से शुभ फल तो करेंगे, लेकिन अपने में अष्टमेश का फल समाहित करके देंगे, जैसे संघर्ष, बाधा, कठिनाई, चुनौती। धन योग और राजयोग में जब शामिल होंगे तो वह उस धन योग राजयोग में कुछ चुनौतियां, कुछ संघर्ष भी होंगे, कुछ कठिनाइयां भी होंगे। धन प्राप्त होते होते रुक भी सकता है, कहीं पर धन फंस भी सकता है, लेकिन त्रिकोणेश होने से शुभ फल ही करेंगे। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली में छठे घर के स्वामी चंद्रदेव की। छठा घर चूंकि रोग ऋण शत्रु का होता है, त्रिक भाव का होता है, इसलिए चंद्रदेव यहाँ पर जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव को देखेंगे, उस भाव के अशुभ फल करेंगे, बशर्ते कि छठे घर से संबंध ना बनता हो। क्यों? क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठता है या अपनी ही राशि को देखता है तो उस भाव के शुभ फल करता है। कुंडली में, कुंभ लगन की कुंडली में 7वां घर मारक भाव होता है और 7वें घर के स्वामी सूर्य देव होते हैं। तो सूर्य देव यहाँ पर मारक फल करेंगे, क्योंकि लग्नेश शनि से उनकी परम शत्रुता भी है, तो स्वास्थ्य के लिए यहाँ अच्छे नहीं होंगे। लेकिन 7वें घर से जिन जिन विषयों का विचार करते हैं
आपका व्यापार हुआ, साझेदारी हुआ, वैवाहिक जीवन हुआ, आपका पर डे की इनकम हुआ, आपके गुप्तांग आदि हुए, तो अगर वो अच्छे हुए तो उस भाव के अच्छे फल करेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से, और अगर बुरे हुए तो सातवें घर के भी अनिष्ट फल ही कर देंगे। ये कुंडली की विवेचना से स्पष्ट होता है। अब कुंभ लग्न की कुंडली में सारे भाव के स्वामित्व का विवेचना सटीक सूत्रों के साथ आपके सामने हमने रख दिया है। अब हम कुछ बातों को और भी रख देते हैं छोटे से वीडियो में, 1-2 लाइन बढ़ा के। एक बात समझिए, जैसे बुध पंचमेश और बुध अष्टमेश है, तो पांचवें घर से शिक्षा देखते हैं, संतान देखते हैं, पांचवें घर से इष्ट देखते हैं, जप तप देखते हैं, पूर्व जन्म देखते हैं, पूर्व पुण्य देखते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट देखते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन देखते हैं, राज सत्ता का सहयोग भी देखते हैं। आठवें घर से हम समुद्र पार यात्रा देखते हैं, विदेश यात्रा देखते हैं, ससुराल की संपत्ति, पैतृक संपत्ति, पत्नी का धन देखते हैं, पत्नी का मार्ग भाव भी देखते हैं। आठवें घर से हम बीमा का पैसा, लॉटरी का पैसा, गड़ा हुआ धन भी देखते हैं। आठवें घर से हम सभी प्रकार के तंत्र मंत्र, ज्योतिष, साधना, सिद्धि देखते हैं। आठवें घर से हम रिसर्च आदि शोध कार्य भी करते हैं। गूढ़ विज्ञान को आठवें घर से देखते हैं, पराविज्ञान को और पुरातात्विक ज्ञान को भी हम आठवें घर से देखते हैं। तो बुध देव की स्थिति अच्छी हुई तो इस भाव के अच्छे फल मिलेंगे, खराब हुए तो उसके लिए संघर्ष होगा, कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि में बस यही फल होता है। पूरी फलित ज्योतिष में कुछ नहीं होता है। 12 भाव होते हैं, 12 राशि होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। जो व्यक्ति, जो जातक, जो भी स्टूडेंट 12 भावों के कारक तत्वों को अच्छे से समझ लिया, 9 ग्रहों के कारक तत्वों को अच्छे से समझ लिया और 12 राशियों के कारक तत्व यानी कि उनकी विशेषताओं को अच्छे से समझ लिया और आपस में इंप्लीमेंटेशन, अनुप्रयोग करना सीख गया, एक दूसरे को मिक्सअप करना सीख गया, वही फलित ज्योतिष का मास्टर बन सकता है। अगर आप फलित ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो आप हमसे सीख सकते हैं। अपनी कुंडली विवेचना के लिए भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वह भी निश्चित तौर पे हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी को नमस्ते। जय श्री राम जी की।